हेलो डियर स्टूडेंट। तो केमिस्ट्री का पहला सेट दे चुके थे और अब चलते हैं आपको दूसरे सेट में, जो कि बचे हुए 15 क्वेश्चन। तो बिना समय बिताते हुए चलते हैं अपने सेट की ओर। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो सोच रहा हूँ मैं कि आपको कोई भी कंसेप्ट छूट ना जाए, इसलिए आपको डेली हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा मेहनत आप बेकार मत करिए और आपका लाइक करना ही मेरे को मोटिवेट करेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप ही मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन मैं तो अपना पूरा आपको दे ही रहा हूँ, 100% अपना दे रहा हूँ। तो आप मेरे को अपने लाइक के और सब्सक्राइब के साथ मेरे को आप सपोर्ट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके सामने हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं। तो चलते हैं बिना समय बिताते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि आपको 46 नंबर दिखाई दे रहा है। तो किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं। तो जो जल में आपके जो पाए जाते हैं, जल में आपको H+ और OH- होते हैं। तो जो जल के अंदर जो H+, जो आपको पहला क्वेश्चन है, जल के अंदर आपको H+ और OH- पाए जाते हैं। तो ये तो आयन हुए, ये आपको जलीय विलयन में पूछा है, जलीय विलयन में होते हैं। किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं। मैं तो ये विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन में कौन से होते हैं। तो जो H+ होता है वो H2O के साथ आपको रिएक्शन कर लेता है। तो ये क्या बनाता है, H3O+। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो ये आपको किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं। कौन से होते हैं, आपको H3O+ होता है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्न में प्रबल तार क्षार है। तो जो सोडियम का आपको होते हैं जो हाइड्रोक्साइड, वो बहुत ही प्रबल होते हैं। जो सोडियम का बेस होता है वो आपको बहुत ही प्रबल तार होता है। तो इसमें आपको NaOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस और NH4OH दिया है। तो जो बी ऑप्शन है सोडियम, जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो बहुत ही मोस्ट बेसिक होता है, प्रबल तार क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में प्रबल तार क्षार कौन सा है, आपको ऑप्शन नंबर बी, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जो सोडियम का हाइड्रोक्साइड होता है वो बहुत ही आपको प्रबल तार, मोस्ट बेसिक होता है। तो तीसरा अब अगला क्वेश्चन है आपका, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻² मोल पर लीटर है। तो इस विलयन का pH क्या होगा। तो इसका जो आपको हाइड्रोक्साइड आयन का क्या दिया है, सांद्रता दिया हुआ है आपको तीसरे क्वेश्चन का, 1 × 10⁻³
12 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो आपको H प्लस इंटू OH माइनस का सांद्रता क्या होता है आपको 1 इंटू 10⁻14 होता है मोल पर लीटर। तो यहाँ आपको OH माइनस का सांद्रता दिया है, तो H प्लस हो गया आपको, OH माइनस का कितना दिया 1 इंटू 10⁻12 मोल पर लीटर। तो 1 इंटू 10⁻14, तो H प्लस का सांद्रता कितना हो गया, H प्लस का कंसंट्रेशन आपको 1 इंटू 10⁻14 अपॉन 1 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10⁻14 प्लस 12, तो 10⁻2 हो गया। तो हमको क्या पूछा है, pH पूछा है। pH का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सांद्रता ऑफ H प्लस आयन। तो माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है हमारा मोल पर, आपको मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया 10⁻²। तो मेरा जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग A⁻m क्या होती है आपको m log a होती है। तो इससे आपको हम सॉल्व कर लेंगे -(-2) इंटू log 10, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 log 10 हो गया। तो मेरा log 10 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। तो मेरा pH की वैल्यू कितना आ गया, pH मेरा 2 है, pH मेरा 2 आंसर। तो ऑप्शन नंबर आप ए में देख रहे हैं आप कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट आंसर हुआ। तो पूछा है कि अब अगले क्वेश्चन में को फिटकरी का अणुसूत्र क्या है। तो फिटकरी का जो सूत्र होता है वो आपको होता है एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट .24H2O। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि पोटेशियम K2SO4.Al2SO4 तो आपको फिटकरी का अणुसूत्र ये होता है। तो आपको ये ध्यान में लेना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब। तो अब पूछा है निम्न में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन नहीं है। तो भौतिकी परिवर्तन किसे बोलते हैं, तो भौतिकी परिवर्तन मतलब कि जब उसका आपको परिवर्तन हो, भौतिकी फिजिकल जब चेंज हो तो उसमें एक नया पदार्थ बने। तो इसमें पूछा है कि कौन सा बोला है आपको भौतिकी परिवर्तन नहीं है। तो भौतिकी परिवर्तन का मतलब आपको वो है कि भौतिकी परिवर्तन वो है कि आपको जो भी उसके अंदर जो बने वो आपको नया पदार्थ ना हो। एक रासायनिक परिवर्तन भी होता है आपको, जिसमें आपको जो रसायन की अभिक्रिया होती है उसमें एक जो आपको रिजल्ट जो परिणाम होता है वो एक नया पदार्थ बनता है। तो इसमें आपको क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन नहीं है। तो भौतिकी परिवर्तन नहीं है मतलब रासायनिक परिवर्तन कौन है। तो इसमें आपको जल के उबलने का जलवाष्प का निर्णय ये भी नहीं है, आपको बल के पिघलने से जल प्राप्त होना ये भी नहीं है, और सी ऑप्शन जल में नमक का घुलना ये भी आपको नहीं है, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का दहन। हाँ, तो ये आपको डी ऑप्शन जो है, जो LPG का दहन जो होता है आपको जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें आपको एक नया पदार्थ बनता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे आज का। तो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है कोल, तार, पेट्रोलियम, सी, ए तथा बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बनिक आपको यौगिक का मुख्य स्रोत कौन से होते हैं, कोल, तार एंड पेट्रोलियम। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। अब आपको चलते हैं आज का 7वां क्वेश्चन पे। आवर्त सेकेंड ए में तत्व कहलाते हैं। तो जो आवर्त जो सारणी जब होती थी, जो पीरियोडिक टेबल आपको होते हैं उसमें सेकेंड ए के एलिमेंट को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं।
जो आपके सी ऑप्शन में है। तो आपको जो बेसिक होते हैं, मोस्ट बेसिक, वो आपको सी होते हैं। सेकेंड ए में आपको जो पाए जाने वाले एलिमेंट है, जो तत्व है, आपको क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। क्वेश्चन पे आज का तो 9वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रारूपिक तत्व है। तो जो आपको थर्ड पीरियड होते हैं आपको पीरियोडिक टेबल में, वो आपको प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। तो तीसरा आपको पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, आपको उसको उसके एलिमेंट, उसके तत्व क्या कहलाते हैं, आपको प्रारूपिक तत्व कहते हैं। तो इसमें आपको तीसरा पीरियड का एक ही मात्र एलिमेंट दिखाई दे रहा है चारों ऑप्शन से, तो आपको सोडियम इसका आंसर है, Na, फर्स्ट ऑप्शन। अब आपको अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको अभिक्रिया दिया है Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें आपको हम जो एल्युमिनियम और आयरन है, वो आपको एल्युमिनियम आपको ज़्यादा पावरफुल है किससे, आयरन से। तो इसमें आपको क्या कराएगा, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे। जो पावरफुल हो, जो आपको केमिकल पीरियड में आपके जो होते हैं, वो आपको एल्युमिनियम ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, आयरन से। तो आपको एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर देगा किसको, आयरन कर देगा। तो इसमें आपको कौन सा अभिक्रिया कहलाएगी, ये आपको विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, ऐसे आपको रिएक्शन को। अगला क्वेश्चन आपको कॉपर पेराइड का सूत्र है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये आपको आगे क्लास का आपको दिया गया है, 12th क्लास का आपके मेटल वाइट चैप्टर में है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो CuFeS2 होता है, वो आपको आंसर होता है। अब आपका 12वां क्वेश्चन है, आपको अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो जो अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त कौन सी गैस होती है? तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड होती है, जो CaO होती है, आपको थर्ड ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है, आपको सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनती है, कौन सी गैस बनती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस क्लोरीन गैस Cl2, इससे अभिक्रिया कौन सी गैस बनेगी? आपको सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनेगी, SO2Cl2। क्या बनेगी आपको? सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनेगी, आपको सल्फर डाइऑक्साइड है, एक क्लोरीन है, आपको क्लोरीन गैस क्या बनेगी? आपको इसके अभिक्रिया से सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनेगी, SO2 प्लस Cl2 से क्या अभिक्रिया बनेगी? SO2Cl2। क्या आप ये ध्यान में रखिएगा, क्या बनता है इससे? सल्फ्यूरिक क्लोराइड। अब जो इसका ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो जो आपको डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये आपको डी ऑप्शन सोडियम दिखाई दे रहा है, वो आपको धातु है। जो नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये आपके ओरिजिनल रूप में नहीं है। ऑक्सीजन आपको O2 में होता है गैस, और सल्फर एसिड के रूप में होता है, और N5 और आपको N3 होते हैं नाइट्रोजन की, N2 होती है नाइट्रोजन की। जो मुख्य इसकी फॉर्म होते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं नेचुरल में, प्राकृतिक में, तो आपको ये तीनों आपको एक गैस है, और जो सोडियम है वो आपको धातु है, मेटल है। तो जो अम्ल तथा क्षार को जो अभिक्रिया होती है, तो वो उदासीनीकरण होती है, क्योंकि जो अम्ल से आपको मिलती है H+ आयन मिलता है, और आपको क्षार से आपको क्या मिलता है? OH- मिलता है। तो H+ प्लस OH- मिलकर क्या बना देगा? आपको वाटर बना देगा। तो इसलिए आपको उदासीनीकरण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। आज और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल निम्न का मिश्र धातु है। पीतल निम्न का मिश्र धातु है। तो आपको तांबा और जिंक का जो पीतल आपको है, ये आपको 15वां क्वेश्चन लास्ट आज का। तो आपको जो
पीतल होता है वो आपको तांबा और जिंक या जस्ता का मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु होता है तो आपको तांबा का इसमें आपको कितना परसेंट होता है? कॉपर का 70% होता है। और जो जिंक होता है आपको इसका 30% योगदान होता है। 70% आपका तांबा होता है और 30% जिंक होता है पीतल का। तो इसी के साथ आपका पहला सेट खत्म हुआ पूरी 30 क्वेश्चन की। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए और उसमें आपको मैथ की प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे जो कि 30 क्वेश्चन होगी। तो आपसे ही मेरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने आसपास के दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करेगा आगे की वीडियो को आपको सामने लाने में। तो आपसे ही उम्मीद है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। क्योंकि मैं बहुत ही आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आप भी मेरे को मोटिवेट करिए सब्सक्राइब करके और लाइक और शेयर करके। आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।